आज का हमारा टॉपिक है पर्पस या इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, यानी कि लिटरेचर रिव्यू का उद्देश्य या महत्व क्या है, हम रिसर्च करते समय लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन या जनरेशन ऑफ यूजफुल रिसर्च क्वेश्चन। मतलब रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या डेवलपमेंट करना या जनरेट करना। तो कुल मिला के मतलब है रिसर्च करने के लिए एक यूनिक रिसर्च प्रॉब्लम खोजना जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के कल्चर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के लोग किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, किस तरह का भाषा बोलते हैं या रहन सहन कैसा है इत्यादि। तो जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो हमें पता चलता है कि इन सभी चीज़ों पे पहले भी रिसर्च हो चुके हैं। तो हम एक यूनिक रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे बना सकते हैं जैसे कि 1990 से पहले छत्तीसगढ़ के लोग कैसे खाना खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा भाषा बोलते थे इत्यादि। और 2023 आते आते इन सभी चीज़ों में क्या क्या चेंजेस हुआ। तो लिटरेचर रिव्यू करने पर हम यूनिक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या रिसर्च प्रॉब्लम को डेवलपमेंट कर सकते हैं या रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम दोनों का ही मतलब सेम है। दूसरा है रिफाइनमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, मतलब रिसर्च क्वेश्चन को रिफाइन करना या सुधारना। जैसे कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन है प्रिवलेंस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेग्नेंट महिला में मॉर्निंग सिकनेस कितने लोगों को होता है। तो जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो हम इसे रिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इस पर पहले भी रिसर्च हो चुका है। जैसे कि प्रिवलेंस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्राइमी ग्रेविडा वुमेन, यानी कि महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उनमें मॉर्निंग सिकनेस कितने लोगों को होता है। तीसरा है ओरिएंटेशन टू व्हाट इज नोन एंड नॉट नोन अबाउट पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक। ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी चीज से परिचित होना। तो लिटरेचर रिव्यू करने से हम किसी पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के बारे में क्या नोन है क्या अननोन है इससे हम परिचित होते हैं। मतलब क्या पता लगाया जा चुका है और क्या पता नहीं लगाया गया है इसके बारे में हम जानते हैं। चौथा है डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गैप अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक। रिसर्च में गैप का मतलब होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जिस पर रिसर्च नहीं हुआ है। जैसे कि हार्ट से रिलेटेड बीमारी, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर पर रिसर्च हो चुका है और हार्ट अटैक पर रिसर्च नहीं हुआ है। तो हार्ट अटैक रिसर्च गैप है क्योंकि हार्ट अटैक पर रिसर्च नहीं हुआ है। तो लिटरेचर रिव्यू करने से हम किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च गैप को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। पांचवा है प्रोवाइड एविडेंस दैट द सिलेक्टेड रिसर्च प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमारे द्वारा सेलेक्ट किया हुआ रिसर्च प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए लिटरेचर रिव्यू जो है एविडेंस या सबूत प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है जब हम लिटरेचर रिव्यू करके रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम यूनिक होता है, तो हमारा रिसर्च भी नया होता है, तो हम कुछ नए चीज़ की खोज कर पाते हैं। छठवां है हेल्प इन डिस्कवरी ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चन अबाउट सब्जेक्ट, कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स, यानी कि किसी प्रॉब्लम, कंसेप्ट या सब्जेक्ट से रिलेटेड जिन क्वेश्चन का आंसर नहीं किया गया है अभी तक, उस क्वेश्चन को डिस्कवर या खोजने में लिटरेचर रिव्यू हमारा सहायता करता है। सातवां है हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ नीड टू रिप्लिकेट अ प्रायर स्टडी इन डिफरेंट स्टडी सेटिंग और डिफरेंट सैंपल्स और साइज और डिफरेंट स्टडी पॉपुलेशन। तो लिटरेचर रिव्यू हमें इस बात में भी हेल्प करता है कि प्रायर स्टडी मतलब पहले किए गए स्टडी को रिप्लिकेट या दोबारा करने का नीड या ज़रूरत है कि नहीं। जैसे कि डिफरेंट स्टडी सेटिंग में रिसर्च करने की आवश्यकता है या नहीं, मतलब दूसरे जगह पर रिसर्च करने की आवश्यकता है या नहीं, या फिर डिफरेंट सैंपल पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि नहीं, या डिफरेंट सैंपल साइज पर रिसर्च करने की आवश्यकता है या नहीं, या फिर डिफरेंट स्टडी पॉपुलेशन पर रिसर्च करने की आवश्यकता है या नहीं। एग्जाम्पल देखिए, पहले के रिसर्चर ने एसोसिएटेड फैक्टर ऑफ अनीमिया अमंग एडोलसेंट गर्ल ऑफ नागपुर पर रिसर्च किया हुआ है, यानी कि नागपुर के जो एडोलसेंट गर्ल हैं 10 से 19 साल की जो लड़कियां हैं उनमें अनीमिया या ब्लड की कमी होने के क्या क्या कारण है इस पर पहले से रिसर्च हो चुका है नागपुर में। तो इस टॉपिक पर नागपुर में स्टडी हो चुका है। तो इसी स्टडी को सेम हम कोरबा सिटी में कर सकते हैं क्योंकि कोरबा सिटी में इस टॉपिक पर रिसर्च नहीं हुआ है। तो लिटरेचर रिव्यू हमें ये भी डिटरमाइन करने में या डिसाइड करने में हेल्प करता है कि किसी पहले हुए स्टडी को दोबारा करने का नीड या आवश्यकता है या नहीं, ज़रूरत है या नहीं। आठवां है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि लिटरेचर रिव्यू रिसर्च प्रॉब्लम के लिए रिलेवेंट थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करने में भी सहायता करता है, हेल्प करता है। नौवां है हेल्प इन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डिज़ाइन और मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन अर्लियर रिसर्च,
यानी कि अर्लियर रिसर्च या पहले के किए गए रिसर्च में यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट्स और रिसर्च डिज़ाइन या मेथड के स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्क्राइब करने में या बताने में लिटरेचर रिव्यू हमारी हेल्प करता है। जैसे कि मान लो पहले किए गए रिसर्च का रिसर्च डिज़ाइन अच्छा था तो ये पहले के किए गए रिसर्च का स्ट्रेंथ है, मजबूती है, लेकिन पहले का रिसर्च कम लोगों पे किया गया है जिसके कारण रिसर्च के रिजल्ट को सभी लोगों पे लागू नहीं कर सकते, तो ये रिसर्च का वीकनेस हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं। 10वां है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इन रिसर्च स्टडी, यानी कि लिटरेचर रिव्यू हाइपोथेसिस डेवलप करने में या हाइपोथेसिस बनाने में भी हेल्प करता है जिसे हम अपने रिसर्च स्टडी में टेस्ट कर सकते हैं। 11वां है हेल्प इन प्लानिंग द मेथडोलॉजी और रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि मेथडोलॉजी को प्लानिंग करने में भी लिटरेचर रिव्यू हमारी हेल्प करता है। मेथडोलॉजी का मतलब होता है हमारे रिसर्च प्रॉब्लम में कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करें, इसमें भी लिटरेचर रिव्यू हमारा हेल्प करता है। जैसे कि अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज किया गया है। अगर हम इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हम भी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्च डिज़ाइन पर ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। 12वां है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन मेथड फॉर रिसर्च स्टडी, यानी कि रिसर्च स्टडी के लिए यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट और डाटा कलेक्शन मेथड को आइडेंटिफाई करने में भी लिटरेचर रिव्यू हमारा हेल्प करता है। जैसे कि अगर क्वेश्चनिंग डाटा कलेक्शन मेथड है तो क्वेश्चनायर और लिकर्ट स्केल इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह ऑब्जर्वेशन अगर डाटा कलेक्शन मेथड है तो रेटिंग स्केल और चेक लिस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन करें या क्वेश्चनिंग, ये भी आइडेंटिफाई करने में लिटरेचर रिव्यू हमारा हेल्प करता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि रेटिंग स्केल और चेक लिस्ट, और क्वेश्चनिंग का इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि क्वेश्चनायर और लाइकर्ट स्केल, तो इंस्ट्रूमेंट भी आइडेंटिफाई करने में लिटरेचर रिव्यू हमारा हेल्प करता है। 13वां है हेल्प इन इंटरप्रेटिंग स्टडी फाइंडिंग, यानी कि रिसर्च फाइंडिंग को इंटरप्रेट करने में या समझने में भी लिटरेचर रिव्यू हमारा हेल्प करता है। 14वां है इनहेंस रिसर्चर नॉलेज, रिसर्चर के टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चर के नॉलेज को भी इनहेंस या बढ़ाने में लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है। 15वां है प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्रीवियस रिसर्चर वाइल स्टडिंग द सेम टॉपिक, यानी कि जब पहले के रिसर्चर ने रिसर्च किया तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इस बारे में भी लिटरेचर रिव्यू रिसर्चर को नॉलेज प्रोवाइड करता है। 16वां है आइडेंटिफाई डाटा सोर्स दैट रिसर्चर हैव यूज्ड, यानी कि डाटा सोर्स के बारे में भी लिटरेचर रिव्यू बताता है। मतलब पहले के रिसर्चर ने लिटरेचर रिव्यू कहाँ से किया था ये भी लिटरेचर रिव्यू हमें बताता है। 17वां है प्लेस यूर वर्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि किसी टॉपिक से रिलेटेड पहले से अवेलेबल नॉलेज के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में हम अपने ओरिजिनल वर्क को प्लेस करते हैं या रखते हैं। कहने का मतलब हमारा रिसर्च में नया क्या खोजा गया है इसको हम पहले से किए गए रिसर्च के नॉलेज के साथ बताते हैं। 18वां है पॉइंट अ वे फॉरवर्ड फॉर फॉरवर्ड रिसर्च, यानी कि आगे के रिसर्च के लिए आगे के वे या रास्ते को पॉइंट करता है। कहने का मतलब किसी टॉपिक पे रिसर्च हुआ है तो उसी टॉपिक में और क्या खोजा जा सकता है इसके लिए वे या रास्ता पॉइंट करता है। 19वां है हेल्प इन डेवलपिंग इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन, यानी कि रिकमेंडेशन और इम्प्लीकेशन डेवलप करने में भी लिटरेचर रिव्यू हमारा हेल्प करता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।